अच्छा, तेने चोरी नहीं करी? बोले ना। तो तेरे हाथ में मक्खन? बोले मैया मैं बताऊं ये मक्खन कैसे लगो हाथ में? बोले बतला। बोले मातः कंकण पद्मराग महसा पाणिर्ममातप्यते तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्त निर्वापितः। मैया ये तेने जो सूर्यकांत मणि के कड़ूला पहनाए हैं, धूप में गर्म है गए, हाथ में लाल लाल पड़ गयो हाथ, इनको ठंडो करवे के ताई मैंने मटका में हाथ डाल दिया। ओ तो तेरे मुंह पे माखन? मैया मुंह पे भी माखन लग रहे हो? प्रभु ने यो पहुंच करके देखा, हाँ है तो सही। मैया मैं बताऊं ये मुंह पे माखन कैसे लगो? हाँ, जैसे ही मैंने हाथ डालो मटकी में, वही समय के चेटी ने खाए लियो। मैया मैंने भाई खोजायो ना तो मुंह पे लग गयो। जीव देख माखन नहीं है, अब और कोई वस्तु खाओ तो दिखाई दे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये माखन सटकमा ठाकुर जी कहां दिखाई दे? कथा के अनुरागी प्रेमियों, ऐसी ऐसी अद्भुत लीला हैं गोविंद की। इन लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण को एक गोपी ने विचार कर लिया कि मैं पकड़ करके दिखाऊंगी, लेकिन नित्य नए उपाय। एक गोपी जाको नाम हो चित्रा, चित्रा सखी। बोले चित्रा के घर गए कहां पर घर संत पधारे। सखान ने कही कि गोपी बैठी हुई है, करोगे कैसे? बोले मैं उपाय करूं। भगवान ने कही, चित्रा सखी थे कि हमारे घर में कछु संत पधारे हैं। मैया ने कही है कि ताजा ताजा मक्खन चित्रा जी के यहां ते ले आ, एक मटकिया बहुत है, बाकी बाद में कह दीजो एक की दो दे देंगी हम वापस। चित्रा ने कही लाला तुम्हारो घर और हमारो घर कोई अलग थोड़ी है, कोई बात नहीं, आप एक की जगह दो, दो की जगह चार ले जाओ और मैया ते कह दीजो लौटाए की कोई जरूरत नहीं है। कृष्ण हमारो और तुम्हारो द्वय घर नाही, तुम्हारो हमारो घर कोई अलग थोड़ी है। और अब भगवान श्री कृष्ण जब माखन की मलरिया मटकिया लेके आए और ही हु सखान के बीच में जो भाई चित्रा जी ने कही ये सखान की आवाज क्यों आ रही है, अब लेकर के आए के देखो तो घर के पिछवाड़े में भगवान माखन खा रहे, सखान को दे रही हैं। ओह, जो सखी ने देखी, बोले जो सखीन को सखान ने देखो तो दौड़े। और एक सखा ने कही एक काम करो, क्या? मदमंगल ने कही हम ब्राह्मण हैं और तुम्हारे यहां को माखन पाए रही हैं, पहले हमें दंडोत करो। चित्रा जी ने कही अभी न रुक तो जाओ, डंडा ले आऊं तब तो दंडोत करूंगी। बोले डंडा कर ले आऊं तभी दंडोत करूंगी। और डंडा लेके दंडोत तो ऐसे थोड़ी, पैरंते सिर तक और सिर ते पैरन तक दंडोत ही दंडोत होंगी, भी डंडा लेके आऊं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ऐसे गोविंद लीला करते चले जा रही हैं। एक गोपी उसने विचार किया कि मैं कृष्ण को पकड़ करके दिखाऊंगी। कैसे पकड़ेगी? किवाड़ खोल दी, दूध दही के माठ मटका ऊपर से नीचे निकाल उतार करके धर दी आंगन में। भगवान ने कही मधमंगल यह गोपी को देख, कितनों हमते प्रेम माने, हमको ऊपर ते मटकिया उतारनी नहीं पड़े, यासों जाने माखन की मटकिया नीचे उतार के धर देंगे। चलो आज जई के घर में भोग लगाएंगे। भगवान ने प्रवेश किया, वो गोपी किवाड़ के पीछे दुबकी। भाई जो प्रभु ने प्रवेश कियो, गोप भी संग में हैं, पर गोपी ने गोपन को नहीं केवल गोविंद को पकड़ो, सखा तो भग गए। क्या करेगी? मैया को विश्वास नहीं हुए, मैं पकड़ के लेके जाऊंगी मैया के पास में। हाँ, भगवान ने कही भैया आज तो बहुत बुरे फंसे,
अब तो ये गोपी लेके जाएगी मैया के पास, और मैया फिर हमारी पूरी ऐसी खबर लेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। और वो गोपी चली। चलते समय गोपी की भावना देखें और इसका श्रृंगार देखें। महाराज घूंघट करके चल रही है। अब घूंघट वैसे कहीं रहा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी दो जगह घूंघट है। कहां? एक तो राजस्थान में और एक हमारे ब्रज में। एक घूंघट नाभि तक का है। घूंघट के भी अलग अलग भेद हैं। एक घूंघट नाभि तक, एक घूंघट छाती तक, एक घूंघट ठोड़ी तक, एक घूंघट नासिका के अग्रभाग तक, एक घूंघट भ्रकुटी तक, एक घूंघट मस्तक के अग्रभाग तक, एक घूंघट आधे मस्तक तक, और एक घूंघट है जो सर्वत्र दिखाई पड़ता है, वो आधे मस्तक के बाद में प्रारंभ होता है। अब आप अपने आप ही समझ लो, मुझे कहने की क्या जरूरत है। महाराज अब ये गोपी चली, ब्रज की गोपी है। कदाप्येका गोपी निज भवन मध्ये प्रवसितो हरे पाणिं धृत्वा अंबरव्रत मुखी नंद भवने। घूंघट करके चली, गोविंद का हाथ पकड़ लिया, और वाक्य पश्चात में रास्ता में सखा मिले। भगवान ने कई सखान थे प्यारे, पकड़वाए के चले आए, कछु सहायता करोगे? सखान ने इशारे थे कई आज्ञा कर, तेरे ताई तो प्राण उपस्थित हैं मधुर बिहारी, तेरे ताई तो प्राण उपस्थित है। भगवान ने एक सखा के ताई बुलायो, और गोपी ते कही, गोपी बहुत देर ते तेने मेरो एक हाथ पकड़ रखो है, दर्द है रहे हो, एक काम कर, मेरो एक हाथ छोड़ के दूसरो हाथ पकड़ ले। लाला तुम चतुर हो, दूसरो हाथ पकड़ ले, दूसरो हाथ पकड़ ले, हाथ छुड़ा के चले जाओगे। नहीं गोपी, मेरो पहले दूसरो हाथ पकड़, बाद में पहलो हाथ छोड़ियो। गोपी ने विचार कियो, लाला मधुर है ये तो क्या, या की गैया भी मधुर है, या की तो चलन, या की तो हलन, या की तो बलन, सब मधुर है। मधुर बिहारी के कहीं कोई दिक्कत नहीं है जाए। वह गोपी ने पहले लाला दूसरो हाथ लाओ, भगवान ने सखा को हाथ व गोपी के हाथ में, और प्रभु हाथ छुड़ा करके दौड़े। और वाक्य पश्चात दरवाजे पे आवाज लगाई, यशोदा यशोदा यशोदा। अरे गोपी बोल, कैसे आई? बोले आज तेरे चोर को पकड़ के लेके आई हूं। मैया कह के मेरो चोर मेरी गोदी में। भगवान दौड़ते दौड़ते गए मैया के पास, जाके मैया माखन खवा, मुझे भूख लग रही है, सद माखन खवाई हो मैया। और प्रभु माखन खा रहे हैं। मैया देख रही है कि लाला मेरी गोदी में, कोने पकड़ के लाई, किवाड़ खोली, दरवाजे पे तेने करके आई, और अब सबरी गोपी ने बुलाया, आओ गोपियों तुम एक तमाशो दिखाऊं। क्या तमाशो? बोले गोपी कोने पकड़ के लाई? बोले तेरे कन्हैया कोने के, बोले घूंघट हटाए के तो देख, ऐसो घूंघट कहा काम को जो मालूम भी न पड़े। गोपी ने जो घूंघट हटाया, क्या देखा? उसके देवर का हाथ उसके हाथ में। गोपी ने कही, बजे मारे तू कहां ते आए मरो बीच में? मैं तो लाला को पकड़ के लेके आ रही। भगवान श्री कृष्ण अंदर से निकल करके आए, और भगवान ने कही, वो गोपी एक बात ध्यान रखियो, अब की बार तेने मुझ पकड़वे की कोशिश करी तो तेरे देवर को रूप लियो, और अब अगली बार तेने मुझ पकड़वे की कोशिश करी तो तेरे पति को रूप ले लूंगा मैं। गोपी ने कहा, गोविंद देवर बने वहां तक तो ठीक, पर पति का रूप लोगे तो दुनिया हंसी करेगी, कैसी पागल है ये। अपने पति को पकड़ करके ले आई। आज तुम्हारा पुत्र कर, कल होगा पति हाथ, जो पकड़ोगी मोहि तुम,
राह कहें ब्रजनाथ। मैं तुम्हारे पति का रूप ले, एक 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 नई लीला करते चले जा रहे हैं प्रभु। भगवान से मैया ने कही, बोले लाला हाँ बेटा तू चोरी करना बंद कर दे। पर लाला की तो स्थिति यह है कि गोपियां बुलाती हैं। सखाओं के संग में गए, कहां चलेंगे? बोले कि अपने पड़ोस में गोपी वही के यहां चलें, बड़ी बूढ़ी गोपी। भगवान ने जाकर के देखा, सखाओं ने कही लाला जी तो दरवाजे पे बैठी हुई है। बोले मैं उपाय करूं। भगवान श्री कृष्ण ने सखाओं को किया अलग और गोपी के पास में जाकर के पहले तो दोनों हाथ उसके दोनों चरणों पर लगाए, माथे पर लगाया। भुआ जी डंडोत। लाला तेने मुते भुआ कही? बोले मैया केहू करे के पल्ले घर वाली तेरी भुआ लगे, हमें कहा मालूम तू कौन लगे। ठीक है, अब तो महाराज जो भुआ कहा वो तो और फूल गई और चौड़ गई महाराज। लाला तेरे मुंह ते भुआ क्यों गई? बोले मैया ने बुलाया घर पे कछु काम है। लाला मैं किवाड़ बंद कर जाऊं? बोले भुआ ये भतीजे कौन दिन काम आएंगे? देखो होनहार बिरवान के हुत चीकने पात। यशोदा को जी लाला कितनो कितनो बचपन थी, कैसी की भावना सुंदर है। भुआ जल्दी लौट के आई हो। भगवान द्वार पर वो गोपी चली। भगवान ने देखा कि गोपी के जाने के बाद में सखाओं को बुला करके घर के अंदर प्रवेश किया। माखन चोरी प्रारंभ हुई। गोपी ने आवाज लगाई, यशोदा यशोदा। गोपी क्यों हल्ला मचावे? बोले बता कहा काम है? बोले मोए? बोले हां आज तेरे लाला ने मुते भुआ कही और ये कही कि मैया को कछु काम है तो बुलायो है। यशोदा ने कही गोपी चली जा, बहुत चतुर है, बहुत उत्पाती है। कोई है भुआ, कोई है भाभी, कोई है चाची, कहीं तेरे कोई नुकसान न कर दे। वो गोपी लौट करके आई, इतनी देर में तो माखन खा पी करके मां मटका फोड़ करके और गोविंद सखाओं को लेकर के चले। अब वो गोपी फूटे हुए मटकाओं को देखे, फैले हुए दूध दही और माखन को देखे, लेसी हुई माखन और दही से दीवालों को देखे। दरवाजे पे निकल करके आई और अपने माथे पर हाथ रख करके बैठ गई। गोपी इकट्ठी हुई। अरे गोपी कहाँ है गयो? एक बार में बोली नहीं। दोबारा गोपी ने पूछी कछु तो बता कहाँ है गयो? गोपी ने कही है कहा गयो, भुआ बनवे को फल मिल गयो और कहा है। गोपी ने कही अब कन्हैया की भुआ मत बनियो। इसलिए ध्यान रखना, हमारे एक समाज में एक मुहावरा चालू हो गया। क्या? यदि कोई बढ़ चढ़ के काम करे और काम बिगड़ जाए तो सामने वालों की और बनले बड़ी भुआ। कहा जरूरत थी तो बड़ी भुआ बनवे की। गोविंद की लीला दिव्य लीला है। मैया यशोदा ने कही, बोले लाला तू चोरी करना बंद कर दे बेटा। बोले मैया चोरी करना बंद कर दूं? बोले हां। बोले मैया चोरी बंद कर दूंगा तो खाली बैठे बैठे घर में करूंगा कहा? अरे तो बड़ी कमाई करके लावे तू। बोले मैया क्यों चोरी बंद कर दूं? बोले बेटा छोरी वारे आमे लौट लौट के चले जाएं। मालूम पड़े कि छोरा चोरी करे या हमारे चली जाए सब। मैया जब चोरी के बहाने थे तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान है रहे हो। बोले और नहीं तो का है? मैया कहीं थे आएगा बेटी वारे? बोले आई ना। कहां थे? बोले लाला तेरी फिर जाए सगाई, खाए ले पी ले दे ले लुटाए ले, मान ले कुंवर कन्हाई। क्यों? बोले विष्णुदास तेरी चोरी की सुन के ये फिर गई बामन नाई, लाला फिर जाए सगाई। भगवान ने माखन चोरी जब बंद की, माखन नहीं खाऊंगा
गोपियों के घर में जाकर के नहीं खाऊंगा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, इस समय गोपियां चली आईं। क्यों? एक इकट्ठी हुई गोपियां बोले लाला ने अब माखन चोरी करना बंद कर दिया, तो ये तो हमारी सबसे बड़ी हानि है। क्यों? माखन चोरी के माध्यम से जब गोविंद आते थे तो मधुर बिहारी का दर्शन हमें प्राप्त होता था। अब क्या करें? मधुर विलास के अंतर्गत माखन चोरी लीला के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। गोपियां चली आई। यशोदा जी, अरे आओ आओ गोपियों, कैसे आई? शिकायत कर वे आई हैं। बोलो कहा शिकायत है? बोले पहले अपने लाला को बुलाओ। क्यों? बोले लाला के सामने ही तो शिकायत करेंगी हम। और अब गोविंद को बुलाया मां यशोदा ने। लाला तेरी शिकायत करे वे आई हैं। मैया विचार करे, कितने कितने दिन है गए मेरे लाला को इन गोपीन के घर में गए भाई, अब ये शिकायत क्या कर रही हैं? मैया हम बताएं क्या? एक गोपी बोली। एक गोपी ने कही कि मां मेरे घर में तेरो लाला आवे। हाँ हाँ प्यारे प्रभु प्रेमियों, मधुर विलास और संस्कृत साहित्य के माध्यम से दोनों से इस प्रसंग को पुष्ट करता हूं मैं आपको सुनाने की चेष्टा करूंगा। जरा मस्ती से मधुर बिहारी के चरणों में चित ला करके श्रवण कीजिएगा। यशोदा ने कही गोपियों क्या करे मेरो लाला? एक गोपी ने कही कि मेरे घर में आवे। हाँ हाँ गैयन के खिरक में घुस जाए, फिर छोटे छोटे बच्चा उनते कहे तुम्हें भूख लग रही है? और मैया ये तेरो लाला इतनो चतुर है, खड़ो है कि पूछेगो तुम्हें भूख लग रही है, कहते कहते बैठ जाएगो। बछड़ा ऊपर गर्दन करेंगे और नीचे गर्दन करेंगे, देखो हां कर रही हैं, गले में ते उनकी रस्सी खोल के और छोड़ दे। गोपी ने कही तो तुम्हारा सहयोग करे गोपियों, ये शिकायत की बात नहीं है, ये तो अच्छो करे कि तुम्हारे बच्चन को छोड़ दे। एक गोपी ने कही दूध कढ़ते समय छोड़े तो कछु सहयोग है, तो बेबखत खोले। बोले गोदोहन के समय पूर्वजा बछड़े खोले, गोदोहन के समय पूर्वजा बछड़े खोले, वत्स पिए पय बालन के हित रहे न तोले, वत्स पिए पय बालन के हित। और क्या करे? वत्सान मुंचन क्वचित समय। ध्यान देना पड़ेगा यहां पे। ये मैया लाला बछड़ा तो खोले लेकिन असमय, तो तुम एक काम करो क्या? ने क्रोधित है जायो करो। बोले क्रोधित भी है कि देख लियो मैया हमने। क्या करे? बोले क्रोध संजात हास। जैसे ही हम क्रोधित होए ये हंस जावे। बोले पकड़न जावो थोड़ी सी मुस्कान बिखेरे, और चित अपने वश करके कोई फांसा गिरे। असमय ये हंस जावे। ये मधुर विलास के मूल के अंतर्गत पृष्ठ संख्या 170 पे जो लीला है, जाकू हमारे ब्रज लीला में कहे में उल्हानो लीला। ये उल्हानो लीला है, जय जय याकू उल्हानो लीला के नाम ते जाने। और क्या करे? एक गोपी बोली मेरे घर में आए के तो जी जुल्म ढावे। क्या करे? मेरे घर में आए के ये माखन की मटकियों को लेके जाए तो, और उनको छत पे ले जाए, और छत पे ले जाए के ये मक्खन को बंदरन के ताई मक्खन को डाल दे। ले खाओ खाओ। क्यों? बंदरन को क्यों डाल रहे हैं ठाकुर जी?
बोले रामावतार में इनने मेरी बहुत सेवा करी है, या कृष्णावतार में मैं इनके ताई माखन खवाए के इनको जो उपकार है वाको पुरस्कार दे दूं। अब प्यारे प्रभु प्रेमियों, मक्खन बंदर तो मक्खन खामे नहीं है। जो मक्खन को लौंदा डारो, मक्खन के ऊपर बंदर टूटे, हाथ लगायो, अब हाथन में लिस गयो। अब देखो तुम करके देखियो कबू ऐसा, हाथन में मक्खन बंदरन के लिस गयो। अब पहले बंदर की एक आदत होती है, क्या? कोई भी चीज उसे खिलाओ, उसे दो, पहले वो सूंघेगा तब खाएगा। अब मक्खन हाथ में, पहले सूंघो, खायो तो है नहीं, मक्खन लग गयो नाक पे, मक्खन हाथ पे, मैया पूरी छत पे बंदर मक्खन है लीसते लोले, मक्खन नाक पे रगड़ रगड़ के और हाथन में जमीन पे। और जी कन्हैया ऊपर छत पे थे हमारे आंगन में माखन की मटकी को फेंक दे। क्यों? अरे जी कोई खावे वारो मक्खन है, बंदर ना है खा रहे, मनुष्य क्या खाएंगे? अच्छा हाँ, ये मेरे यहां पे ऐसो ही करे। बोले रोके टोके वाही की ये तो करे फजीती, रोके टोके वाही की ये करे फजीती, खावे और खिलावे बंदर मोरन प्रीति, खावे और खिलावे बंदर मोरन प्रीति, खावे और खिलावे मोरन बंदर प्रीति, खावे और खिलावे बंदर मोरन प्रीति। और एक गोपी बोली मेरे संग तो ऐसो ऐसो कियो बेजा कियो जो कोई के संग न भयो। क्या भयो? मेरे घर में आयो, सखान को बाहर खड़ो कर दियो, बोले कि तुम चिंता मत करो, अब देखो जय गोपी के यहाँ पे भोग लगाएंगे। और मेरे यहाँ पे आयो और आए के मेरे दोनों पाइन को अपने दोनों हाथन पे छियो और ये कहा बोलो जाने, ये कही कि सखी तेरी जो बहू है ना, हाँ वो जमुना पे पानी भरवे के ताई गई ना, हाँ तो जमुना पे पानी भरते भरते लेके लौट रही, एक सांड ने टक्कर मार के, सांड ने टक्कर मार के तेरी बहू है गिराए दियो धन में। अब सांड को नाम सुन के मैं दौड़ी दौड़ी जमुना जी पे गई। एक बोली मोसो आ बोला तुम ताई सुनिए, और बहू तुम्हारी साणन मारी जाए उठनिए, बहू तुम्हारी साणन मारी जाए उठनिए, जमुना तट पर जा में देखा बहू नहानी, यमुना तट पर जाने देखा बहू नहानी, वापस घर आई तो जानी शाम कहानी, वापस घर आई तो जानी शाम कहानी, माखन की मटकी में तोला माखन है ना, की मटकी में तोला माखन है ना, माठी ढेला भर के डारा ऊपर फेना, ढेला भर कर डारा ऊपर फेना। मैया याने कहा काम कियो, ऐसे मोते कहियो मैं जाए के देखी तो मेरी बहू नहाई के लौट रही, लौट के घर पे देखो मैंने आए के कहा मटकी में मक्खन तो नेक छटाक भर का तोले भर नहीं। अब मैं उठाऊं, मुझे समझ में नहीं आवे, मक्खन को सो तो वजन नहीं लग रहे होए, अंदर राख और मट्टी भर के मट्टी के डेलन को डार के ऊपर नेक 100 मक्खन को फैन सो ऊपर लगाए कर छोड़ के चलो गए। ओ मैया ने कही गोपियों एक बात कहूं, हाँ मैं तुम्हें उपाय बताऊं। क्या? मक्खन के ताई तुम अंदर अंधेरे में रखो करो। मैया तू का सोच रही है कि जी हमने न किया होगा? ये भी हम करके देख चुकी हैं। फिर जो तेने सूर्यकांत मणि के ये जो कड़ूला पहना रखी है ना, हाँ हाँ ये तेरा लाला जहां जाए अंधेरे में भी उजारो कर दे।
रत्न कड़ूला कंठा कंगन कर धन धारी, और अंध कक्ष में जाके बलते होत उजियारी। तो मैया ने कही तो कल्लते में जाके कड़ूला ने उतार लूंगी। ना ना यशोदा ऐसो मत करियो, क्यों इन श्रृंगारंते तो मधुर बिहारी और भी अच्छो लगे, जाके श्रृंगार कम मत करियो। गोपी ने कही तो मैया यशोदा ने कही एक उपाय और बताऊं क्या? जमीन पे न रख के दूध दही के माट मटकान को एक के ऊपर एक छींके पे बांध दो करो। मैया तेने कहा समझो है, ये हमने न कियो होगो, ये भी हमने करके देख लियो। फिर जो हम माट मटका एक के ऊपर एक छींके पे रखाए, जाने पतो का कियो? कहा सखान को घोड़ा बनावे, एक दूसरे के गंधान पे हाथ रख के सखा झुक जाएं, घोड़ा बन जाएं, और इनके ऊपर सखान के ऊपर चढ़ तो भयो, सबसे ऊपर जो सखाए बाग के ऊपर चढ़ के और ऊपर छींके ते मटकिया को उतार ले। मैया ने कही तो एक उपाय और है। क्या? तुम नीचे माखन को मटका रखो खाली, खाली मटकिया, हाँ हाँ, बीच में रखो भरी भरी मटकिया, हाँ हाँ, और बोले बाग के ऊपर रखो खाली मटकी, फिर उतारेगो तो खाली। मैया तेने का समझी, हमने जी न करो होगो, जू करके देख लियो। नीचे खाली मटकी, फिर भरी भई, फिर खाली, फिर भरी भई, सबके ऊपर खाली। अच्छा हाँ, याने क्या कियो? हम बताएं मैया कहा कियो? या कि हाथ में तेने जो लकटी दे रखी है ना, हाँ, उनते बजा बजाए के देखे। मैया खाली मटकी अलग बजे और मक्खन की भरी भई मटकी अलग बजे। फिर बोले कि जो मटकी भरी हुई दिखे तो वहां में जो नुकीली नोकदार या की जो लकुटी है ना, हाँ हाँ, बातें धीरे ते निशानों साध के, और एक मारे फूट गई मटकी, वहां में ते दूध की धार न कर पड़े, माखन न कर पड़े, और सबरे सखा ओक लगाए के पी जाए। अच्छा, अरे छींके पर राखी मटकी मूढ़ा चढ़ पकड़े, हाथ न आवे नोकदार लकड़ी सोच करे, हाथ न आवे नोकदार लकड़ी सोच करे। मैया ये जो तेरो लाला है या प्रकार ते चोरी करे हमारे यहाँ पे आए के। अच्छा, तो मेरो लाला इतना उत्पात करे, मेरो लाला इतना उत्पात करे तो मेरे लाला में सबरे अवगुणी अवगुण है का? एक सखी ने कही मैया इन सबन के संग में जी कह रही है बुरो भयो, लेकिन मेरे संग में तो आज तक कछु नहीं। मैं तो बस अथाई पे बैठी भई, जमुना जी फिर नहावे गई, मेरा तो पैर फिसल जाता, जमुना जी में चली जाती, तेरो लाला वहीं पे जमुना जी के किनारे खेल रहे हो, दौड़ तो आयो, मेरो हाथ पकड़ के जमुना जी ते बाहर निकाल दियो, मेरी तो जिंदगी बचाए दे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ध्यान देना, मधुर बिहारी की ओर हाथ बढ़ा करके तो देखो, ये क्या है नदी से बाहर निकाल दिया? ना ना, ये अभिप्राय ये है कि जो जीव अपना हाथ ठाकुर के हाथों में सौंप देता है, ठाकुर मधुर बिहारी उसका हाथ पकड़ करके भव सागर से बाहर निकाल करके। अरे गोपी ने कही मैया लिया ब्रज में बसनो ही कठिन, यहाँ पानी में आग लगा में लुगाई। ये तो मैया क्या कहें, जो कोई काम और न कर सके जो ये सखी कर दें। क्या बोले? पानी में आग लगाए हुए को काम करे ये। मैया ने कही गोपियों
तुम्हारा जितनो माखन बिगड़ो हो वो मोते लेके चली जाओ। बोले बिगड़ा कछु नवनीत तो देने उल्हाने आई, और माखन खावे एक को 10-10 साथे लाई। इस बीथी के विश्राम में, इंदुलेखा बीथी के विश्राम में दिव्य गोपियों, माखन एक को खावे तुम 10-10 संग में आई हो। सुनो, हां अब करुणा तो देखो, दिव्य करुणा का भाव यहां पर प्रकट होता है महाराज। हाथ जोड़ करके यशोदा ने आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगा। गोपियों मोई क्षमा करियो, मेरे लाला ने तुम्हारे यहां को माखन खायो ना, हां जाको जो बिगाड़ो होए बातें चौगनों मुंहते ले जाओ। यशोदा की आंखन में आंसू है। क्षमा करो अपराध हमारे, जोरू हाथा कल ही मैं ले जाऊं, कहूं याहे अपने साथा। गोपियों, तुमने कही कि लाला ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। मैया यशोदा ने कही ठीक है, मेरो और मेरे लाला को अपराध क्षमा करियो। गोपियों, आज रात लेकर जान दो, कल सुबह होते ही होते मैं अपने लाला को लेके ब्रिजते कहीं अन्यत्र चली जाऊंगी। जो ये कही कि मैं लाला को लेके चली जाऊंगी, हाय हाय यशोदा, ये तुमने क्या कही? लाला को लेके चली जाओगी? हाय हाय चिल्लाई गोपी चरणन लागी, बात नहीं है ऐसी इतनो दुख सो पागी। भैया ये कोई बात नहीं है, तेने कही कि लाला को लेके चली जाऊंगी, ऐसो कभी मत करियो मां। गोपियों, तुम्हारो जब नुकसान करे मैं जाकू कितनो समझाऊं, मैं जाकू कितनो समझाऊं, लाला तू गोपीन के घर में जानो बंद कर दे। यशोदा ने कही गोपियों ये माने नहीं है, अब मैं जाको ध्यान रखूंगी, अब ये तुम्हारे घर में कबू नहीं आवेगो। यशोदा तू कहा समझी हम कोई सच्चे की शिकायत करवे आई हैं? मतलब जो हमने तोते कही है या मैं ते एक बात भी सच्ची नहीं है। तो इतने दिन है गए तेने लाला को घर ते बाहर नहीं भेजो, तो हमारी आंख जाके दर्शन को अकुलाए रही, हमारो हियो फटो जा रहे हो या हमारे दर्शन करवे के ताई चली आई। उल्हानो तो एक माध्यम हो। बोले अब नहीं आमे गेह तुम्हारे घर ही रहा में। मां अब हम तेरे घर पे कभी शिकायत कर भी नहीं आएंगी, अब हम तेरे घर पे तेरे लाला की शिकायत कर भी कबू नहीं आएंगी। और बोले सास ननद पहले ही हमको बहुत सुना में। मैया हमारी सास हमारी ननद हम घर में रहें तो तुम्हें मालूम है कैसी कैसी सुना में। जब चित्त व्याकुल होए तो हम लाला के दर्शन करवे चली आए। या मधुर विलास की अर्धाली को अभिप्राय क्या है, जब जीव जगत ते दुखी होए तो केवल शांति मिले तो केवल एक जगह, जगत ते दुखी हो जगतपति के चरणन को आश्रय लियो। मधुर विहारी के चरणन में बैठोगे तो सबरी व्यथा दूर है जाएंगी जब उनकी कथा सुनोगे। बोलो मधुर बिहारी लाल की जय। नहीं एक को लाल, गोपी रो रही, हमने ये क्या अपराध कर दिया, ये हमने क्या अपराध कर दिया।
मैया ये एक को लाला नहीं है, तो ये तो सबन को लाला है। मैं भी जानू दर्द तुम्हारो, करहूं संभारो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, प्रेम देख उभ और को कान्हा बहुत आनंद, जन्म जन्म के प्रेम सब बंधे प्रेम के फंद। ये जो विधि है इंदुलेखा, या की फलश्रुति क्या है? देखो, कोई भी कार्य है उसकी फलश्रुति अवश्य होती है। इंदुलेखा विधि की, बोले इंदुलेखा विधि वर, गोपिन नेह प्रधान, मीत पढ़े ही अचिंत करे, मधुरी प्रीति डुबान। मीत कहते हैं कौन? देखो, गोविंद को तो उनके सखा ज्यादा समझते हैं। मीत कहते हैं कि देखो, जो इसको पाठ करेगा वो उबरेगा नहीं, तो वो डूबेगा। कहां डूबेगा? डर लग रहा है। बोले नहीं, डूबेगा तो मधुरी प्रीति, प्रीत की रीत में डूबेगा, प्रीति के सागर में डूबेगा। बोलो श्री मधुर बिहारी लाल की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज तो संख्या देख रहा हूं मैं पर्याप्त है। यहां और पीछे तक बैठे हैं वो। आप ऐसा ना सोचें कि जो जय बोलने का काम है वो आगे ही लोगों का काम है। यहां से पीछे तक जो बैठे हैं, जरा जोर से बोलो, श्री मधुर बिहारी लाल की जय। अभी छटाक भर कसर रह गई महाराज, ने जय तो बोलनी पड़ेगी। हाँ, देखो, जिन लोगों को डॉक्टरों ने जय बोलने के लिए मना नहीं किया है, कृपया वह अवश्य बोले। जिनको डॉक्टरों ने मना कर रखा हो कि जीव को जरा रेस्ट दीजिएगा, वो भले ही न बोले, पर बाकी सब तो बोले। और जिनको डॉक्टरों ने हाथ उठाने के लिए मना कर दिया है, वो कृपया हाथ कतई न उठाएं। और जिनको भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं, वो मधुर बिहारी का जयकारा जब लगाएं तो दोनों हाथों को उठा करके जयकारा लगाएं। कोई जिनके हैं वो जरूर उठाएं। बोलो मधुर बिहारी लाल की। एक बार और प्यार से श्री मधुर बिहारी लाल की जय। देखो, अब जो आपने हाथ उठाकर जयकारा लगाया है ना, दिशा चैनल पर ये आपके सारे चित्र अब दिखाई पड़ेंगे। और अब प्रारंभ कर रहा हूं मैं जिस विधि का, उसका नाम है चित्रलेखा विधि। चित्रलेखा विधि का आनंद लो। धन्यम वृंदावनम तेनो, धन्या ब्रज वसुंधरा, राधा कृष्णौ वलश्चैव, गोपैर्नृत्यते यत्र च। लाला को छाती से लगा करके मां यशोदा सुला रही है। बहुत ध्यान से सुनना जी। लाला को छाती से लगाएंगे, लाला सो जा बेटा, अब करवट बदल रही है, नींद नहीं आ रही है। बेटा तो नींद नहीं आ रही है, क्या बात है? बोले मैया तू मोए रोजाना कहानी सुनाती हो, आज कहानी नहीं सुनाई। अब ले इतनो बड़ो है गयो, अब वो कहानी सुनेगो? हाँ मां, मोए कहानी सुना। बोले सो जा मेरे लाल, नींद मह क्यों नहीं पैठे। बोले सुनी न आज कहानी, कैसे निदिया आवे, और बिना सुनाए जाने तू कैसे सो जावे। मैया मोए तो आदत पड़ गई है कहानी सुनवे की, बिना कहानी सुने मोए नींद नहीं आवे। पर एक आश्चर्य मोए होए, तोय तो कहानी सुनावे की आदत पड़ गई है, पर तोय बिना कहानी सुनाए नींद आ रही है जी, तो बहुत आश्चर्य है। बेटा
दो प्रकार की कहानी है, कौन सी सुनेगो? मैया मैं समझो नहीं। एक है बतामनी और एक है हुंकरा भरनी। बोल कौन सी सुनेगो? बोले मैया बतामनी और हुंकरा भरनी मैं समझो नहीं। बोले एक बतामनी, मैं तो ते प्रश्न करूं उत्तर दे तू बाको। वो बतामनी। अरे मैया तो सीधी सीधी बोलना पहेली। हाँ हाँ पहेली। और हुंकरा भरनी? बोले हुंकरा भरनी वो मैं तो एक कहानी सुनाऊं। एक राजा हो तू करे एक रानी ही तू करे ये हुंकरा भरनी। ओ मैया दोनों सुनाए दे, दोनों। हाँ पहले बतामनी, जाकू बोले बूझनी, बतामनी, पहेली, प्रश्नोत्तरी। हाँ मैया पहले बतामनी सुन। बोले कि माता बोली कृष्णमुखी पर मार जारी नाही, कृष्णामुखी न मार जारी। दुजूहे नैव सर्पणी, पंच भरता न पांचाली, यो जानाति सपंडिता। द्रुपद सुता नहीं, जाने सोई पंडित ज्ञानी, और सोचन लागे श्याम न कछु मतिया मह आनी। मैया प्रश्न पूरो सुना। बोले कारे कारे रंग को मोहे पर बिल्ली नहीं है। अच्छा दो जीव हैं पर सर्पणी नहीं है। अच्छा 5 पति हैं पर द्रौपदी पांचाली नहीं है। ओहो हाँ बता बेटा। कहा अर्थ है यो जानाति स पंडित। बेटा जो जाने वो ही पंडित, जो जाने वो ही पंडित। ओह मैया यदि मैं बताई दूंगा तो पंडित है जाऊंगा? बिल्कुल। मैया तो एक काम कर, कहा कछु अतो पतो तो बता। मतलब बोले एक अक्षर बता दे क्या है। मैया ने कही पढ़वे लिखवे वाले विद्यार्थी सबन के पास में वो रहे। अच्छा हाँ एक अक्षर को मैया समझ में आ गई। कहा कहीं कलम तो नहीं है? बोले बिल्कुल ठीक कलम है। कैसे? शाही में डुबो दी। अब तो शिक्षा के संसाधनों का, उपस्करों का महाराज कुछ भिन्न रूप हो गया है। पर हम जब पढ़ते थे हमें मालूम है सरकंडे की कलम बना करके और पट्टी, लकड़ी की पट्टी पर घोटा लगा करके ग्वार पाठे का लेप करके और उसको पकड़ करके हाथ में पढ़वे जाते। खड़िया और जिन्होंने सरकंडे की कलम से लिखा है आप देखिए उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरी है ना, कोई अर्थ ऐसा मत कर लेना। बोलो प्यार से एक बार श्री मधुर बिहारी लाल की। ऐसे बोला करो। ये कभी भी बुलवाया जा सकता है। एक बात कह दूं, कथा सुनने के बाद में जिससे कथा सुने उसको दक्षिणा देनी जरूरी होती है। अब आप दक्षिणा दोगे क्या? आधे दिन तो निकल गए, तब दक्षिणा क्या दोगे? और कुछ नहीं, पूज्य स्वामी जी को सुना रहा हूं दक्षिणा इससे बड़ी और क्या होगी मुझे। महाराज जी खुद बैठ करके आसन लगाकर बैठ करके सुन रहे हैं, और हम मधुर विलास की कथा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दक्षिणा लेने का विचार मैंने कोई बदल दिया है। अब दक्षिणा क्या दोगे? दक्षिणा ये दोगे, मैं देखो आज तक आपको कह दूं, मुझे 39 वर्ष कथा करते करते हो गए और चैनल के माध्यम से कह रहा हूं मैं, मुझे इतना ही दोगे तो मैं कथा करूंगा। ऐसा मैंने आज तक कहीं तय करके कथा कहीं नहीं की है, यहां भी नहीं, आज तक नहीं। ताली बजाने का मतलब यह नहीं कि मैंने दक्षिणा लेने का विचार छोड़ ना ना,
अब मुझे दक्षिणा क्या दोगे? कथा के बीच में जब मधुर बिहारी की जय बोले तो कंजूसी छोड़ करके, कृपणता का त्याग करके दोनों हाथ उठाकर जरा जोर से जयकारा लगा देना। यही हमारी मधुर विलास की दक्षिणा होगी। पर जरा बोलो, जरा कैसे बोलोगे? श्री मधुर बिहारी लाल की जय। एक बार और मस्ती के संग दोनों हाथ उठा करके श्री मधुर बिहारी लाल की जय। कमाल है, आप तो बोल भी लेते हो भाई। महाराज जी, ये तो सब लोग बोलना जानते हैं। मैं तो अभी तक धोखे में था कि ये जय नहीं बोलते हैं। आइए, एक अक्षर क, कलम। मैया कहीं कलम तो नहीं है? बिल्कुल ठीक। शाही में डुबो दो, काला मुंह बिल्ली थोड़ी है। चीर करके दो जीभ बन गई, कोई सरपणी थोड़ी है। पांचों उंगली इसके पति हैं, पकड़ करके लिखते हैं, कोई द्रौपदी थोड़ी है। भगवान ने कही मैया में पंडित है गयो। बिल्कुल, अब पंडिताई में कसर का है, लग गई मोहर। मैया अब हूं करा भरनी, हूं करा भरनी। हां, सुन सुन बेटा। रामो नाम बभूव हुम। एक बेटा राम नाम करके राजा भय। भगवान ने कही हूं भय। रामो नाम बभूव हुम तदबला हुम सीते हुम तौ पितु। और राजा राम तिया उनकी ही, सीता नाम जगत उजियारी। हाँ मैया, फिर क्या भयो? बोले बाचा पंचवटी बने निवसत। भगवान ने कही हूं। बाप की आज्ञा मान के जंगल में चले गए। अच्छा, फिर पंचवटी में रहते मैया रहते रहते हूं तो ऐसे कर रहे हो जैसे तो सबरी कहानी याद होए। अब मां को क्या मालूम है कि मेरा ये राम वही कृष्ण बन करके आया है। मैया आगे बताना कहा भयो? बोले बाचा पंचवटी वने निवसत ताम आहरत रावण। बेटा पंचवटी में रहते वहां पे एक राक्षस रावण नाम करके चलो आयो। और रावण तुरत हरण सिया को कीनो। सुन नद नंदन नींद निवारी। क्या कही? नींद उचट गई। सौमित्रे को धनु धनु धनुरति प्रोक्ता गिरा पातुव। लक्ष्मण 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 धनुष लेके आ। जानकी को रावण लेके जा रहे हुए, रावण को मार के अभी जानकी को लेके आऊं। मैया ने कही छोरा पे भूत चढ़ो जी। गोपीन के घर घर में जावे, मक्खन खाए पी के चौरा इतराइन पे लांग तो फलांग तो आवे। लगे कछु ऊपर की हवा आ गई, पकड़ के सुलाया। सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा कन्हैया कन्हैया, बेटा बेटा सो जा लाला। कोई राम ना भयो, कोई लक्ष्मण नहीं, कोई जानकी नहीं, कोई हरण नहीं भी भयो। मां तो मां है, पुत्र भाव है। और अब तो उसके पश्चात में मां यशोदा दधि मंथन कर रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दासी और काज लगा स्वदही बिलोना। माखन भात तैयार गोद में श्याम खिलौना। माखन भात तैयार गोद में श्याम सलोना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दिव्य कथा है, जरा आनंद लीजिए इसका भी। घर में मैया के दास दासियों की कमी नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं, बोले दासी और काज लगा
स्वदही विलोना। दास दासियों को कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। दही विलो रही है। एक नई बहुई शहर की ही पढ़ी लिखी बहू विवाह गांव में भयो। अब ब्याह हेवी के बाद में जब गांव में आ गई, सास ने कही बेटी बहू ते बहू, हाँ माता जी, बोले देखो पशुधन हमारे घर में बहुत है, दूध दही प्रचुर मात्रा में है। हाँ हाँ माता जी, तो देखो अपने घर में सुबह सुबह दही बिलोयो जाए। हाँ फिर बातें दही बिलोए ते मक्खन निकरे, वो काम तुम्हें करना है। इतनी आज्ञाकारिणी बहू माता जी ने कही, सुबह तैयार है के दही बिलोवे बैठी। जो दही बिलोयो, थोड़ी देर के बाद में मक्खन निकलो। जिंदगी में पहली बार उस बहू ने दही बिलोया था, और जो माखन निकला उछल पड़ी प्रसन्नता में, माता जी माता जी माता जी। माता जी छत पे, बहू बहू क्या है गयो? अरे प्रसन्नता की तो बात ही है, जब कोई परिश्रम करने वाला परिश्रमी परिश्रम करता है और व्यक्ति को अपने किए हुए परिश्रम का फल दिखाई पड़ता है, तो उसके हृदय में उल्लास की वृद्धि होना स्वाभाविक है। माता जी कूदती बांधती नीचे आई, कहे बहू क्या बात है? माता जी मक्खन निकल आया, मक्खन निकल आया, मक्खन निकल आया। माता जी ने पास में आए के बहू है झकझोर, शर्म नहीं आती है तुझे? बिल्कुल भी लज्जा गंवा दी है। माता जी कोई गलती है गई? गलती की बच्ची इतनी जोरते हल्ला मचा रही, मक्खन निकल आया, मक्खन निकल आया। माखन लाल तेरे ससुर का नाम है, और इतनी जोर से कह रही थी माखन निकल आया, माखन निकल आया। माता जी गलती हो गई, अब नहीं कहूंगी ऐसे, हाँ ध्यान रखना। ठीक